हेलो दोस्तों, एयर कंडीशनर के एसी टेक्नोलॉजी में आपने इन्वर्टर के बारे में सुना होगा और उसका मीनिंग भी आप जानते होंगे कि इन्वर्टर क्या होता है। लेकिन आजकल एयर कंडीशनर के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में कुछ प्रीफिक्स ऐड होके आने लगा है, जैसे कि डुअल इन्वर्टर और ट्रिपल इन्वर्टर। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि डुअल इन्वर्टर और ट्रिपल इन्वर्टर का एग्जैक्टली क्या मीनिंग होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ा सा अगर हम मेमोराइज कर लें तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में हमने जो पढ़ा था कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वो होता है जिसमें कंप्रेसर अपना स्पीड चेंज करता रहता है ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जबकि फिक्स स्पीड में कंप्रेसर का स्पीड हमेशा बराबर होता था, जिससे कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर फिक्स स्पीड एयर कंडीशनर के कंपैरिजन में ज़्यादा इफ़िशियंट होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग करता है। और इन्वर्टर एयर कंडीशनर को ही डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर भी कहा जाता है और वेरिएबल स्पीड एयर कंडीशनर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कंप्रेसर का स्पीड जो होता है वो चेंज होता रहता है। अब आते हैं हम डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी या डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के ऊपर। तो डुअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर जो हम कंप्रेसर का यूज करते हैं वो कंप्रेसर होता है डुअल रोटरी कंप्रेसर, जिसके अंदर 2 रोटर लगा होता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है उसमें सिंगल रोटरी कंप्रेसर का यूज किया जाता है। तो फ़र्क बस इतना है कि जो कंप्रेसर का यूज होता है इन्वर्टर में, उसके अंदर जो रोटर होता है वो एक होता है, और जो डुअल इन्वर्टर का जो कंप्रेसर होता है या डुअल रोटरी कंप्रेसर होता है उसके अंदर 2 रोटर होता है और दोनों सिंक्रोनाइज वे में काम करती है, जिससे कि इफ़िशियंसी ज़्यादा मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी का सेविंग होता है। एलजी कंपनी ने फर्स्ट टाइम डुअल इन्वर्टर को लॉन्च किया था और उसका ये कहना था कि डुअल इन्वर्टर जो है वो सिंगल इन्वर्टर के कंपैरिजन में 20 to 40% ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करता है। इसके अलावा ये रूम को बहुत ही जल्दी कूल कर सकता है इन्वर्टर एयर कंडीशनर से भी ज़्यादा तेज़ी से। इसके साथ इसका जो कंप्रेसर होगा वो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, लॉन्ग टाइम के लिए सही रहेगा और लंबे समय तक काम करता रहेगा। तो आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि सिंगल रोटरी कंप्रेसर से इन्वर्टर एयर कंडीशनर बनता है और डुअल रोटरी कंप्रेसर से डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर बनता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस कंप्रेसर के टाइप में फ़र्क है। अब जान लेते हैं ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के बारे में या ट्रिपल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में। तो आपको बताऊँ कि सैमसंग ने 3-4 साल पहले ट्रिपल इन्वर्टर को लॉन्च किया था। अगर आपको लग रहा होगा कि ट्रिपल इन्वर्टर का मतलब होता है कि उसमें ट्रिपल रोटरी कंप्रेसर का यूज़ किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। ट्रिपल इन्वर्टर में बेसिकली 8 पोल मोटर का यूज़ किया गया था कंप्रेसर के अंदर, और उस टाइम जो मार्केट में कंप्रेसर चलता था या होता था उसमें 4 पोल ही होता था। आपको लग रहा होगा कि अब ये मोटर में पोल क्या होता है, तो पोल वही होता है जो मैग्नेटिक पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपको पता होगा कि किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, जो एक साइड लेफ़्ट के साइड में नॉर्थ होता है और एक साइड साउथ होता है, और यही नॉर्थ और साउथ जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही नॉर्थ पोल को रिपेल करता है और साउथ पोल को रिपेल करता है। तो मैग्नेट का इसी गुण के कारण इसका मोटर में यूज किया जाता है। और मोटर में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, स्टेटर और रोटर। दोनों के ऊपर हम पोल जनरेट करवाते हैं कॉइल के थ्रू, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिससे कि मोटर के अंदर का जो रोटर होता है वो घूमता है और जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है या फिर हम उसका अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा कंप्रेसर होता है उसके अंदर भी हम मोटर लगाते हैं, डीसी मोटर, जिससे कि कंप्रेसर के स्पीड को चेंज किया जा सके। शुरू में मोटर में केवल 2 पोल होता था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि सिंगल मैग्नेट का यूज किया जाता था। लेकिन टाइम के साथ साथ मैग्नेट का नंबर्स और कॉइल को बढ़ाया गया, जिससे कि 4 पोल आया मार्केट में, 6 पोल आया, 8 पोल आया और 10 पोल भी आया। तो किसी मोटर का अगर स्पीड जानना हो तो उसका एक फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर इलेक्ट्रिसिटी, डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ पोल। तो इससे हमारा स्पीड निकल जाता है, यानी कि नंबर्स ऑफ पोल हम जितना बढ़ाएंगे स्पीड जो होता है उस मोटर का घटता चला जाएगा। आपके मन में अब एक प्रश्न आया होगा कि अगर नंबर्स ऑफ पोल बढ़ाने से मोटर का स्पीड कम होता है तो पोल बढ़ाना हमारे लिए अच्छा कैसे हुआ। तो आपको मैं बताऊं कि पोल बढ़ाने से स्पीड जो है वो कम होता है, लेकिन मोटर पे जो कंट्रोल होता है वो ज़्यादा होता है। मोटर का जो टॉर्क होता है वो इंक्रीज होता है और इसके साथ साथ जो इफ़िशियंसी होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो पोल बढ़ाने से जो ओवरऑल जो इफ़िशियंसी होता है वो बढ़ जाता है।
के थ्रू बताऊं तो 2 पोल मोटर का जो इफ़िशियंसी होता है वो होता है 70%। 8 पोल मोटर का जो इफ़िशियंसी होगा वो होगा 80%। जो 6 पोल मोटर होता है उसका एफिशिएंसी 86%, 8 पोल मोटर का एफिशिएंसी 92% और 10 पोल मोटर का जो एफिशिएंसी है वो 94% तक होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने ड्यूअल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में जाना, ट्रिपल इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में जाना। सारे तरह का इन्वर्टर एयर कंडीशनर अपने आप में बेहतर है, ये डिपेंड करता है हम पे कि हमारा बजट क्या है और हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और हम आपके लिए एयर कंडीशनर से रिलेटेड नया वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।